बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जेफ एकेडमी से बायोलेक्चुरिया के चैनल पर मैं हूं नाजिया कंवल। सबसे पहले आप सबको वार्म वेलकम। और आज आप लोगों के लिए क्या है जी, आज है लेक्चर नंबर 1, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ डिफरेंसेस। तो पीपीएससी के जो शानदार हमारे सेशन हुए सक्सेसफुल, उसके लेक्चरशिप बायोलॉजी के हवाले से और ज़ूलॉजी के हवाले से, और फिर आप लोगों की जो है पुरज़ोर किस्म की फरमाइश थी, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब जो है वाइल्ड लाइफ के जो है असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के लिए भी जो है उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो सेशन एक कंडक्ट करवाया जाए। तो हमारी टीम ने जो है वो एफर्ट इस पे की है, और इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, छोटी से छोटी भी, वो भी कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुंचाएं। और साथ क्विज भी होंगे पास्ट पेपर से, नए जो है हम खुद बनाएंगे आप लोगों के लिए क्विज। जनरल नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये फ्री जो है वो चैनल है, विदाउट एनी कॉस्ट जो है आप लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि आप जैसे घर बैठे हुए हैं कोविड की वजह से मोस्टली, तो आराम से घर में बैठ के आप जो है ये ऑनलाइन आप जो है ये लेक्चर्स लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। तो जिन्होंने न्यू कमर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने फेलोज़ के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, लिंक को शेयर करें, ताकि वो भी जो है इससे बेनिफिट ले सकें, और हर पाकिस्तान के हर कोने में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो इससे महरूम ना रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि ये जस्ट आपको भी पता है कि हम बायोलॉजी के हवाले से जस्ट नहीं देते इंफॉर्मेशन, या ज़ूलॉजी के हवाले से नहीं होता, इसमें बहुत कुछ है। तो इसमें जो स्कॉलरशिप के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी जो है कंपटीशन होता है, जैसे क्विज कंपटीशन है, तो उस हवाले से भी। इसके अलावा जो है कोई भी सीट आती है पीपीएससी की, तो वो भी कोशिश की जाती है। और जैसे डिफेंस डे था, तो उसके हवाले से भी जो है वो क्विज थे, ताकि वो आप लोगों के इंटरव्यू के में भी और टेस्ट में भी जो है वो काम आ सके। इवन जो सीएसएस के पेपर में या उसके इंटरव्यू में भी ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकेंगे। तो आज जो है हमारा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ डिफरेंसेस। इसमें डिफरेंसेस से मैंने यानी कि क्या मतलब है, अक्सर हमारे माइंड में आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल। इसी तरह टोड और फ्रॉग में क्या फ़र्क है, फिर लेपर्ड और जगुआर और चीता, इनमें क्या फ़र्क है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़्म जो मैच कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस होते हैं, और वो टेक्निकल उनमें डिफरेंस होते हैं। तो वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि इसको लेक्चर नंबर 1 में ही वाइंड अप कर दूँ, अगर फिर कुछ और डिफरेंसेस रह जाएँगे, तो उसको लेक्चर 2 में ले जाऊँगी। तो स्टार्ट लेते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अगेन जो है, आप जो है नए आने वाले जो हैं, वो हमारे स्टूडेंट, वो क्या करें, वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फेलोज़ के साथ जो है वो इसको शेयर भी कीजिएगा। हाँ जी, पहला है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टाइस, आल्सो टेरापन्स। तो टर्टल और टॉर्टाइस पे अक्सर जो है वो इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं, फिर ये इससे क्विज भी, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारा वाइल्ड लाइफ के हवाले से नहीं, वैसे भी एज अ जोलॉजिस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि टर्टल, टॉर्टाइस, टेरापिन्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो इन यूएसए दीज आर कंसीडर्ड एज फॉलो। मोस्टली इनका हैबिटेट का फर्क है। तो मेन डिफरेंस है इनमें वो हैबिटेट का है, और बाकी इनका शेल का भी डिफरेंस है, बट द मेजर वन इज द हैबिटेट। अगर आपसे कोई पूछे कि टर्टल में टॉर्टाइस में क्या फर्क है, तो आपने कहना है कि मेजर वन इज द हैबिटेट डिफरेंस।
उसमें जो टर्टल है वो यूजुअली सी वाटर में या मेरीन वाटर में होते हैं, और जो टॉर्टाइज है वो आपको मोस्टली 99% आपको लैंड में मिलेंगे, सो दे आर द लैंड एनिमल। और वो चंद टर्टल जो हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे उन्हें हम टेरापिन्स कहेंगे। आई अगेन रिपीट इट, टर्टल्स आर मैरीन क्रिएचर, ये मैरीन वाटर में है, और टॉर्टाइज जो है यूजुअली इन द लैंड वाटर, और टेरापिन्स जो है दीज आर दो स्मॉल टर्टल दैट लिविंग इन द फ्रेश वाटर। टेरापिन्स जो है वो टर्टल हैं जो स्मॉल इन साइज है और फ्रेश वाटर में है। इसके अलावा इनका शेल का डिफरेंस है कि टर्टल जो कि पानी में रहने वाले हैं और क्रिएचर्स, इसलिए इनका जो शेल है टर्टल का वो थिन है, बहुत थिन, और ज्यादातर स्ट्रीमलाइंड और मोर थिन इन केस ऑफ टर्टल। टॉर्टाइज जो है चूंकि ये लैंड में रहने वाले हैं, इनका आपको शेल जो है राउंड और डॉम शेप में मिलेगा और थिक होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, साइज वाइज बड़ा होगा, और जो है उसकी जो झालर है वो भी काफी बड़ी होगी, झालरदार होगा। तो ये एक मतलब इसका फ्रिल्स यानी इसमें बने हुए हैं, तो ये डिफरेंस है। और बाकी मेजर वन जो मैंने आपसे बताया वो वही है कि ये इनका हैबिटेट का है। अगला है जी डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल्स में और एलिगेटर में क्या फर्क है, तो ये भी अक्सर जो है हमें कंफ्यूज करता है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर लिहाज से इनका जो है ज्यादातर इनका स्नाउट, जो इनका मेजर मेजर डिफरेंस है वो इसका स्नाउट है, माउथ में जो स्नाउट है उसका जो मेजर डिफरेंस है। इस तरह है कि जो क्रोकोडाइल है उसकी लॉन्गर और पॉइंटेड स्नाउट है, इधर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये क्रोकोडाइल है, इसकी स्नाउट काफी लंबी है और आगे से पॉइंटेड है। जबकि एलिगेटर का जो स्नाउट है वो राउंडेड है, चौड़ा है और शॉर्ट है, बहुत पॉइंटेड और लंबा भी नहीं है, शॉर्ट है और राउंडेड है। यानी एलिगेटर में ये क्या है, स्नाउट शॉर्ट है, और क्या है ये राउंड है, राउंडेड है, आगे को राउंड हुआ हुआ है। और क्रोकोडाइल में ये लॉन्गर है, लंबा है और पॉइंटेड है। माउथ का डिफरेंस है। दूसरा इनका ये है कि क्रोकोडाइल जब अपना माउथ खोलता है तो उस टाइम उसका माउथ जो है वो वी शेप माउथ बनता है, उसकी शेप जब वो खोलेगा तो अंदर से क्या बनेगा, वी शेप। क्रोकोडाइल हैव वी शेप माउथ व्हेन ओपन, जब भी क्रोकोडाइल अपना माउथ खोलेगा तो उसका वी शेप होगा। जबकि इन केस ऑफ एलिगेटर, आफ्टर ओपनिंग द माउथ बिकम यू शेप। तो एलिगेटर क्रोकोडाइल में ये जो है वो वी शेप है, और एलिगेटर में ये क्या है, आफ्टर ओपनिंग यू शेप बन जाता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो क्रोकोडाइल और एलिगेटर में वो इनके कलर का है कि क्रोकोडाइल का यूजुअली कलर होता है ऑलिव ब्राउन। अगर आप इसका शेड देखो तो जैसे मट्टी का कलर होता है, ऑलिव ब्राउन कलर है, और उसके ऊपर जो टिंट्स हैं, ऊपर को जो उभार हैं वो डार्क ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन के इसमें स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं या उभार होते हैं। जबकि एलिगेटर का कलर जो है वो ब्लैक है, और ग्रीनिश ब्लैक, तो ज्यादा डार्क कलर है। एलिगेटर आपको बहुत डार्क कलर और सम टाइम जो है डल ब्लैक सा जो कलर होता है, एलिगेटर आपको उसमें मिलेगा, और क्रोकोडाइल का जो है वो ऑलिव ब्राउन कलर मिलेगा। दिस इज आल्सो अ डिफरेंस। और क्रोकोडाइल मोर एट होम इन द साल्ट वाटर, जो क्रोकोडाइल हैं वो साल्ट वाटर के रहने वाले हैं, और एलिगेटर यूजुअली पॉन्ड्स और रिवर में रहते हैं। पाकिस्तान में एलिगेटर मिलते हैं हमें पॉन्ड्स में भी, रिवर में भी। तो एलिगेटर जो है वो रिवर और पॉन्ड्स का बाशिंदा है, जबकि क्रोकोडाइल जो है वो साल्ट वाटर का है। तो यहाँ पर हमें इनके हैबिटेट नजर आया, इनकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से भी स्ट्रक्चर नजर आए, पर द मेजर वन जो है वो इनका स्नाउट का है। वो फिर अगर आपने इंटरव्यू में बैठना है और वहां पर जनाब 2 मिनट में अगर आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं होता तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो अगर वो इस तरह पूछते भी तो आपने जो इसका की या प्राइमरी डिफरेंस बताना है वो इसका स्नाउट का बताना है कि क्रोकोडाइल हैव अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड स्नाउट while शॉर्ट एंड राउंडेड स्नाउट सीन इन एलिगेटर। तो ये जो है आप
और सेकंड आप इनका जो है वो आप इनका हैबिटेट का बता देंगे। बहरहाल कि अगर ये आपका क्लियर हो गया है क्रोकोडाइल और एलिगेटर का डिफरेंस, तो हम आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन टोड एंड फ्रॉग। तो ये भी अक्सर जो है वो पूछ लेते हैं कि टोड और फ्रॉग में क्या फर्क है। तो फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है उसके देखेंगे कि फ्रॉग का जो है वो ज्यादा बल्जिंग आईज हैं, दोनों में वन पेयर ऑफ आई है, लेकिन जो ज्यादा उभरी हुई है और बड़ी आईज हैं वो हमें फ्रॉग में नजर आती है। फ्रॉग जो है, यहाँ फिर हम हैबिटेट के हवाले से बात करेंगे कि बेशक फ्रॉग है या टोड है, उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है, तो दोनों ही पानी के बाशिंदे हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से वो लाजमी है कि वो वाटर में रहेंगे। लेकिन फ्रॉग आम रूटीन में भी पानी में रहना पसंद करता है। टोड जो है हमें टेरिस्ट्रियल या घरों में ज्यादा मिल रहे होते हैं। तो 90% केसेस में फ्रॉग जो है वाटर में या नियर वाटर व नमदार जो जगह है वहां पर रहेंगे। लिहाजा चूंकि ये स्विमिंग ज्यादा करते हैं, तो इनकी हाइंड लिम्स जो हैं वो लॉन्ग और वेब्ड होंगी। इन केस ऑफ फ्रॉग, इनकी हाइंड लिम्स जो है वो लॉन्ग और वेब्ड होंगी, क्योंकि ये स्विमिंग के लिए इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। और स्मूथ और स्लाइमी स्किन होगी, इनकी स्मूथ और स्लिपरी स्किन होगी, और यूजुअली ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन एंड ग्रीन कलर के जो है ये होंगे, और उसमें जो है काफी ज्यादा धब्बे होंगे। और ये जो अपने एग जो ले करते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में ये अपने एग जो है वो ले नहीं करते। ये फ्रॉग जो है वो अपने क्लस्टर की फॉर्म में एग जो है उनको ले करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है, और साइज में ये टोड से बहुत बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। और एक और डिफरेंस इनका है कि वेरी टिनी टीथ लाइक इन फिश। जब कंपेयर करेंगे इनका टोड के साथ, उसमें टीथ होते ही नहीं है, इनमें टिनी आपको फिश लाइक टीथ मिलेंगे। और एक और इनका जो मैं मिस कर गई हूँ, एक और डिफरेंस है इनका, ये जो इनके पॉइजन ग्लैंड हैं वो आपको पूरी बॉडी में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। तो पॉइजन ग्लैंड ये नहीं है कि इनकी आईज के बिहाइंड है। टोड में वो आईज के बिहाइंड होते हैं, नियर आईज होते हैं, लेकिन फ्रॉग में इनके जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरी बॉडी में। और इनकी फैमिली भी दोनों की डिफरेंट है। इनको रेनाइडी फैमिली में रखा जाता है, जहाँ पर इन मोर देन 400 स्पीशी हैं। तो ये रिनाइडी फैमिली के हैं, जबकि जो टोड है वो बफॉइडी फैमिली के होंगे। तो फैमिली वाइज भी इनका डिफरेंस है। अब हम टोड को देख लेते हैं, वही करेक्टर के उससे कंपेयर कर लेते हैं कि बल्जिंग आइज तो इनमें भी है, लेकिन निस्बतन कम है। फ्रॉग की निस्बतन इनकी बल्जिंग जो है वो बाहर को निकली हुई आइज जरूर है, लेकिन साइज भी कम होगा और बल्ज भी कम होगी। चूंकि ये ज्यादातर वॉकिंग करते हैं, इसलिए इनकी जो हाइंड लिम्ब है वो छोटी होती है फ्रॉग की निस्बत, और ये ज्यादातर वॉकिंग के लिए अडेप्टेड है, ना कि स्विमिंग के लिए। और इनका अगर आप कलर भी देखो तो कलर का भी डिफरेंस होगा, ये ज्यादातर ब्राउन कलर के होंगे, और इनकी हार्ड स्किन होगी, वाटी एंड ड्राई स्किन। वाटी एंड ड्राई स्किन इनकी होगी, जबकि उनकी स्लाइमी स्किन होगी। और ये अपने जो एग हैं ये चेन की फॉर्म में लेते हैं, जबकि जो फ्रॉग हैं वो क्लस्टर, गुच्छे की फॉर्म में वो देते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, चेन की फॉर्म में ये। और इनका साइज फ्रॉग की निस्बत स्मॉलर होता है, और इनके पॉइजन जो ग्लैंड है वो आईज के बिहाइंड है। और इनके माउथ में कोई टीथ नहीं है, उनमें है इनमें नहीं है। और ये बफॉइडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें 300 है। तो ये डिफरेंसेस थे टोड और अगर फिर आपसे ये पूछे कि हैबिटेट के हवाले से, तो आप ये कहोगे कि दोनों को पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन फ्रॉग्स ज्यादातर आम रूटीन में भी हमें पानी में मिलते हैं। टोड जो है वो टेरेस्ट्रियल फार्म में या जहाँ पे नमी है उस जगह पे हमें मिलेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी में जाना पड़ेगा। लार्जेस्ट फ्रॉग जो है वो है गोलियत फ्रॉग। ये लार्जेस्ट फ्रॉग है। दिस फ्रॉग इज फाउंड इन द वेस्ट अफ्रीका, बट नियरली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इन साइज, और वेट इसका 3 किलोमीटर, और कुछ केसेस में 5 किलोमीटर किलोग्राम, 3 किलोग्राम इनका है केजी, यानी कि इनका वेट है। लेकिन कुछ में जो रिकॉर्ड हुआ है वो 5 केजी तक भी इनका वेट किया है। तो गोलियत फ्रॉग जो है लार्जेस्ट फ्रॉग है आफ्टर बुल फ्रॉग। ये सॉरी, बुल फ्रॉग उसके बाद आता है, गोलियत फर्स्ट पे है और बुल फ्रॉग जो है वो सेकंड वन है। तो गोलियत सबसे
बड़ा है, वेस्ट अफ्रीका में है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 3 kg इसका यूजुअली वेट है। अगला ये हमारा जो लार्जेस्ट टोड है, अगर हम उसकी बात करें, वो कौन सा है? वो केन टोड है। केन टोड जो है वो लार्जेस्ट टोड है और ये जो है 23 सेंटीमीटर तक इसकी जो है वो लेंथ है। हाँ जी। नेक्स्ट है जी डिफरेंसेस अमंग चीता, लेपर्ड एंड जगुआर। तो ये अक्सर जो है, चूंकि हम अल्लाह करे आप लोगों में से जो है ये बहुत सारे जो है हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने कामयाब हो और ये टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करें। वाइल्ड लाइफ की और भी बहुत सारी जो है वो सीट जो है वो निकलती रहती है यूपीएससी की। तो ये जो है अक्सर पूछ लेते हैं कि चीता, लेपर्ड और जगुआर में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये है कि ये बिग कैट्स है और बिग कैट्स में हमारे पास लाइन और टाइगर भी आता है। तो लाइन और टाइगर में जो डिफरेंस है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में भी करेंगे और इसके अलावा भी और भी इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहरहाल लाइन है, टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है, जगुआर है, सारी बिग कैट में आती है। और बिग कैट क्या है कि वो पावरफुल प्रीडेटर हैं जो अपना शिकार बड़े पावरफुल तरीके से करते हैं। कैट फैमिली है, इनको फेलिडी भी बोला जाता है। तो ये यूजुअली फेलिडी फैमिली से हैं और इन सबको बिग कैट कहेंगे। लेकिन चीता, लेपर्ड और जगुआर जो है रिजेंबल करते हैं आपस में, इनके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, वो हम अलहदा से करेंगे और लाइन और टाइगर के अलहदा से। तो यहाँ जो है सबसे पहले चीता का देख लेते हैं, जो एक आप लोगों के नॉलेज के हवाले से भी है कि ये फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड है। पहली बात तो ये बिग कैट कैट जरूर है लेकिन फास्टेस्ट एनिमल है। क्योंकि ये फास्टेस्ट है तो इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होगी। अगर ये डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो ये ये जनाब इसकी चीता की है, तो इसकी बॉडी आपको बहुत स्ट्रीम लाइन मिलेगी। स्ट्रीमलाइन बॉडी है और इसका फेस जगुआर और लेपर्ड से छोटा है और स्मार्ट है। यानी कि वैसे भी चौड़ाई वाइज भी छोटा है, लंबाई वाइज भी छोटा है। तो लेकिन मेजर जो इसका डिफरेंस है वो हमें टेयर लाइन का मिलता है। अगर ये आप डायग्राम देखो, आप गूगल से भी इसको देख सकते हो, तो इनकी जो टेयर लाइन है वो दोनों आईज के जो है वो से स्टार्ट होती है और ये इनके नोज की साइड को कवर करती है। तो ये टेयर लाइंस हैं, ये डार्क ब्लैक कलर की टेयर लाइन है। ये आपको किसी और ग्रुप में नहीं मिलेगी, किसी और कैट में नहीं मिलेगी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो ये आपको ना लेपर्ड में मिलेगा ना जगुआर में मिलेगा। ये टेयर लाइन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द टेयर लाइन, आंसू वाली लाइन। तो एक तो हमने कहा स्ट्रीम लाइन बॉडी है, स्मॉल फेस है, ब्लैक कलर टेयर लाइन है दैट रन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ देयर आईज along the sides of the nose up till their mouth। इनके माउथ तक वो टेयर लाइन जाती हैं और आपस में मिल जाती हैं। तो ये एक चीज है। एक और डिफरेंस है इनकी बॉडी के ऊपर, स्पॉट, सॉलिड स्पॉट, वो आपको तीनों में डिफरेंस मिलेंगे। इनके स्पॉट छोटे और राउंड शेप में होते हैं। ये आपको इनके स्पॉट जो है, अगर मैं अभी अगली डायग्राम जो है लेपर्ड और जगुआर की दिखाऊंगी तो उसमें जो है वो डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर इनके अगर आप देखो तो सॉलिड ब्लैक कलर के इनकी बॉडी पे स्पॉट हैं और वो राउंड शेप में है। और इनका साइज इधर आप अगर आप देखो तो हाँ ये लेपर्ड है। लेपर्ड के स्पॉट आपको बड़े नजर आ रहे हैं और 3 नुक्ते, ऐसे लगता है जैसे 3 नुक्ते इकट्ठे हों। ये रोजेट की फॉर्म में, छोटा फ्लावर, छोटा फूल, जैसे छोटा सा फूल होता है ये इस फॉर्म में। जबकि जगुआर में ऐसा लगता है खिला हुआ बड़ा फूल हो। जगुआर में हमारे पास सबसे बड़े जो हैं वो स्पॉट है और सेंट्रल उसमें डॉट है। ये बड़ा सा जो फूल है रोजेट की फॉर्म में, पोलीगोनल, पोलीगोनल रोजेट, बड़ा सारा फूल, चमकता हुआ फूल और सेंटर में डॉट। तो ये इन तीनों के बॉडी के ऊपर जो स्पॉट हैं वो डिफरेंट है। कैसे? कि चीता में सिंगल स्पॉट है, मतलब
मतलब जो स्पॉट है वो है तो बॉडी, पूरी बॉडी में फैले हुए, लेकिन सिंगल सिंगल करके हैं, तीन तीन इकट्ठे नहीं है। और हैं भी वो गोल होगा वो स्पॉट, और वो आपको मिलेंगे ब्लैक कलर के। हाँ जी, हम ये देख रहे हैं चीता के, आप अब ये देख सकते हो आप, ये गोल और छोटे छोटे जो हैं वो इनके स्पॉट हैं। और इनका क्या है चीता का, सॉलिड स्पॉट हो गया पहले ही, और 2 से 3 सेंटीमीटर तक होंगे, उनका जो डायामीटर है वो इतना होगा। हम पहले ही बता दिया कि फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड है, 120 जो है किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये चलता है, 1 घंटे में 120 किलोमीटर का ये फासला करता है। और एक और चीज जो है यहाँ है, सीख सकी कि ये ज्यादातर डायरेक्टल है, ये अपना शिकार जो है मुख्य काम तो टीम अकेले नहीं, ज्यादा और ये कोशिश करते हैं कि दिन से, और चीता कभी भी टाइम पर नहीं है, यानी कि बहुत सख्त होता है। तो और ये सवाना हैबिटेट की चेंज है, सवाना में जो घास घास है, घास है, वहाँ ये मिलेंगे। और साथ ही पेपर नहीं है, दरख्तों पे नहीं चढ़ते, रात को शिकार करते ये ज्यादातर दिन को, और ये रोर नहीं करते, घबराते भी नहीं है। जब जैसे जो है वो लाइन और टाइगर उड़ाना शुरू करते हैं, ये नहीं, दबे पाँव ही आते हैं। और ये अपना जो है ये क्या है, जैसे मैंने बताया दरख्तों के ऊपर नहीं चढ़ते, और रात के टाइम नहीं करते अपना शिकार, दिन के टाइम करते हैं फाउंडिंग ओपन ग्रासलैंड। तो इसमें भी अगर दो लाइन की बात करनी है चीता का बाकियों के साथ, तो आपकी इसका टेयर लाइन को आप कहोगे कि इसकी टेयर लाइन है, जो इसकी आईज से स्टार्ट होती है, नोज से माउथ के किनारों तक ये जाती हैं और आपस में मिल जाती हैं, ब्लैक कलर की टेयर लाइन। और दूसरा इसके सॉलिड राउंड स्पॉट होते हैं, और इनकी टेल लॉन्ग होती है, और स्ट्रीम लाइन इनकी बॉडी या फेस छोटा है। तो ये हो गया जनाब चीता। अब हम लेफ्ट की बात करें तो ये सबसे छोटे, चीता से और जगुआर से, लेपर्ड का साइज जो है वो जगुआर और चीता दोनों से छोटा है। और इनका दे हैव स्पॉट दैट आर इनसाइड पोलीगोनल रोसेट, दे आर स्मॉलर देन द स्पॉट सीन इन जगुआर। इनके स्पॉट जो है वो चीता के स्पॉट से बड़े होंगे, लेकिन जगुआर के स्पॉट से, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, जगुआर के छोटे होंगे। जगुआर का बड़ा फूल, और उसमें सेंटर में डॉट होता है, जैसे फूल होता है और फूल के फिर सेंटर में जो है वो डॉट भी होगा, इस तरह का इनके स्पॉट होंगे इसमें जो उसके जगुआर में। लेपर्ड के जो स्पॉट हैं वो रोजेट जरूर हैं, फूल नुमा जरूर हैं, लेकिन जो है वो जगुआर से छोटे और चीता से बड़े हैं। दे कैन रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो है रन करते हैं। और इनका डिफरेंस चीता से ये है कि ये रात के टाइम निकलते हैं और अकेले शिकार करते हैं। ये सोलिटरी फॉर्म में होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं करते, रात के टाइम निकलते हैं। और वेरी गुड ट्री क्लाइंबर्स, ये दरख्तों पे चढ़ने वाले हैं और वहां पे अपने शिकार को साथ ले जाते हैं। रहते कहाँ पे है, डेंस बुशीज और वुडेड कोपीज, उसमें रहते हैं। कोपीज का मतलब है वो छोटी छोटी पहाड़ियां जो वुडेड होती हैं। तो डेंस बुशीज और जो वुडेड कोपीज है वहां पर जो है लेपर्ड रहना पसंद करते हैं। तो उसके बाद है जगुआर। ये लेपर्ड आप देख सकते हो, लेपर्ड जो है ये वैसे चीता और जगुआर दोनों से छोटे हैं। और इनका जो डिफरेंस है वो भी स्पॉट का है। इनके 3 नुक्ते, जैसे हम 3 उंगलियों को इकट्ठा मिला लें और उसके बाद इंक में डिप करके किसी वाइट पेज के ऊपर उसको निशान बनाए, तो 3 उंगलियों का जो टिप्स का जो निशान बनेगा वो समझ लो कि वो क्या है, वो स्पॉट्स हैं किसके, लेपर्ड के। और अगर हम सारी उंगलियों को मिला के और सेंटर में एक और टिप डाल के वो करेंगे, तो वो वाला जो स्पॉट होगा वो किसका होगा, जगुआर का। तो जगुआर के स्पॉट्स भी सबसे बड़े होते हैं और जगुआर का साइज भी सबसे बड़ा है। अभी हम आते हैं जगुआर। द थर्ड लार्जेस्ट बिग कैट आफ्टर लाइन एंड टाइगर। तो ये इसका सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं
कि लाइन और टाइगर के बाद तीसरे बड़े बिग कैट हैं। सो अगर हम यहाँ पर बात करें चीता, लेपर्ड और जगुआर की, तो सबसे बड़े इन तीनों में कौन होंगे? जगुआर होंगे। बड़ा सा फेस होगा लाइन की तरह, इनका चीता से मुशाबत नहीं होगी इनकी फेस की, इनकी लाइन से मुशाबत होगी। ये आप देख सकते हो, इनका बड़ा सारा फेस है और कद-काठ में भी ये जो है बड़े हैं, चीता से भी वो स्ट्रीमलाइन था, स्मार्ट था और ये फैटी है, बड़ा-बड़ा है और इसकी शक्ल जो है हमें टाइगर और लायन जैसी नज़र आ रही है, तो ये थर्ड बिग कैट है। और क्या है? ईच स्पॉट ऑन अ जगुआर लुक्स पार्ट अ रोज़ विद सेंट्रल डॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि पाँचों उँगलियों को आप मिला लो और उसकी टिप को, पाँचों की टिप्स को जो है वो इंक में डिप करके किसी पेज पर डालें और सेंटर में फिर एक नुक्ता लगा दें, तो वो जो चीज़ बनेगी, जो स्पॉट बनेगा, वो किसका होगा? वो जगुआर का होगा। जगुआर कैन रन 80 किलोमीटर, लेपर्ड 60, चीता जो है 120 और जगुआर क्या है 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये भागते हैं। ये भी नॉकटर्नल है और हर तरह का शिकार ये कर लेते हैं, फ्रॉग से लेकर फिश, काऊ, डियर, हर हर एक को। और ये चढ़ जाते हैं ये भी उस पे ट्रीज पे, लेकिन अमूमन ये ऐसा नहीं करते। ये मेन जो खासियत, ये वाली खुसूसियत है, ये हमें लेपर्ड में नजर आती है। यूजुअली फाउंड इन वेटलैंड्स, ये हमें ज्यादातर वेटलैंड में मिलते हैं। एक और चीज है जिसे प्यूमा बोलते हैं। तो प्यूमा जो है वो इन सब से छोटा है और वो जस्ट हमें अमेज़न जो है फॉरेस्ट में मिलेगा और वो खास किस्म की क्रोकोडाइल को खाता है जिसे केमन बोलते हैं। तो केमन इज़ अ वही उसकी डाइट है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता, ना मिले तो उसकी डेथ हो जाती है। तो प्यूमा इज़ अनदर टाइप ऑफ कैट जो इन सबसे छोटी है और वो हमें कहाँ मिलती है? वो अमेज़न फॉरेस्ट में ओनली प्रेज़ेंट इन अमेज़न। और एक चीज़ और, चीता की अगर आपसे कोई पूछे, तो आपने बताना है कि सबसे पहले ये जो है एशियाटिक जो चीता है वो इंडिया में था, लेकिन अब जो है ये इंडिया से जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब हमें एशियाटिक जो चीताज़ हैं वो नहीं मिलते, तो वो बाकी जो है, ये बिग कैट्स जो हैं, ये चीता जो है बाकी जगह पर हैं, लेकिन इंडिया से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये जगुआर आप देख सकते हो। आज हमने डिफरेंसेस देखे, इंशाल्लाह जो है जो रह गए हैं डिफरेंसेस वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। इसमें मैं टाइगर और लायंस का या बाकी जो है जैसे पाइथन है, एनाकोंडा है या और भी जो माइंड में आए, मैं इंशाल्लाह वो उस पे लेक्चर जो है वो बनाऊंगी। नेक्स्ट जो है उस पे होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ये अच्छी तरह प्रिपरेशन करें क्योंकि बहुत कुछ आगे आपको मिलने वाला है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। एमसीक्यूज होंगे, आपका टेस्ट होगा, तो लेक्चर जो है आप डेली का डेली तैयार करें, अपनी कॉपी पेंसिल पास रखा करें और वहां पर नोट कर लिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।